por ti, por Juan, por Santiago, todo equipo, que nunca sentimos que estamos en la Embajada de España. Sentimos como estamos en la segunda casa nuestra en Islamabad. Y lo agradezco y más a ti, Fernando, porque todas las puertas de embajada, si están abiertas, son por ti, porque tú siempre has aportado bien, siempre le has dado, siempre has apoyado. Y gracias a ti, y muy especial, y también, ¿por qué? Porque el visión que tenemos para tenerlo, negocios, para tenerlo, comunicación entre España y Pakistán, lo que queríamos y visión, sin ti, era difícil de cumplirlo, preparar nuestro equipo y llevarlo allí y darlo nuestra visión, lo que queremos hacer en Pakistán. Te agradecemos. ¿Por qué? Porque si empezamos con DC Pakistán, importación de España, los productos de allí soporta mucho España, y aquí en Pakistán mucha gente también que lo que trabajan con nosotros, y la parte de trabajadores, hay vendedores y trabajadores que han trabajado en miles. Indirectamente es un soporte de España que estamos haciendo en Pakistán. Te agradezco un montón y agradezco a toda la embajada. Gracias. मैं आप सारे दोस्तों का, भाइयों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मैं अभी थोड़ी देर पहले एक मीडिया पे जिक्र कर रहा था कि मेरे लिए, चूँकि जब हमने बिज़नेस को स्टार्ट किया, हमने स्पेनिश ब्रांड को यहाँ पे कोंदिस हाइपर मार्केट को पाकिस्तान में लॉन्च करने का सोचा, तो हमारा मकसद इसके पीछे सिर्फ पैसे का नहीं था, हमारा मकसद सिर्फ कोंदिस और ब्रांड बनाना नहीं था। हमारा मकसद ये था कि हम चूंकि आज से 20 साल पहले बार्सिलोना गए, बार्सिलोना जाके हम चूंकि जहाँ भी रहे, पाकिस्तानी जहाँ भी रहे, उसका ब्लड, उसका खून जो है वो अपने पाकिस्तान से वो ही मोहब्बत होती है। बल्कि मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में रह रहा है उससे भी ज़्यादा एक ओवरसीज को मोहब्बत होती है, क्योंकि वो अपने मुल्क से दूर होता है, उसको उसका एहसास ज़्यादा हो रहा होता है। और यही वजह है, बात का कितनी न्यूज़ होती हैं, हम ओवरसीज उसको पहले देख रहे होते हैं और यहाँ पे अक्सर लोगों को पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो हमारे इस विजन को स्पेनिश एम्बेसी ने बड़ा सपोर्ट किया, मैं उनको इसीलिए शुक्रिया अदा कर रहा था कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो यहाँ पे पाकिस्तान कोंदिस को लाना, कोंदिस हाइपर मार्केट को, सिर्फ मकसद था कि इससे हम यहाँ पे जॉब को क्रिएट करेंगे, यहाँ पे अपने मुल्क के लिए वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे जो बंदा पाकिस्तान से स्पेन जाके बाय करते हैं या वहाँ से लोग इंपोर्ट करते हैं कि ये चीज़ पाकिस्तान नहीं मिलती। तो हमने ये कोशिश की है कि वो चीज़ें जो पाकिस्तान में नहीं मिल रही या वो क्वालिटी नहीं मिल रही, उनको अच्छी प्राइस में, वही प्राइस जो आप यहाँ पे आम चीज़ ले लें, उसी प्राइस में आप इंपोर्ट प्राइस दें, यहाँ पे इंपोर्ट प्रोडक्ट दें और क्वालिटी दें जो कि डिफरेंट क्वालिटी हो, डिफरेंट विजन के साथ चीज़ें आए, और साथ साथ आप अपनी टीम को, अपने लोगों के साथ लेके चले। और मैं समझता हूँ कि जो अभी हम जिक्र ये कर रहे थे कि लाहौर, जब हमने स्टार्ट किया बिजनेस तो हर बंदे ने कहा कि लाहौर से स्टार्ट करें, क्योंकि लाहौर जो है वो कोई भी ब्रांड है तो लाहौर से करें और उसके बाद आप झेलम, गुजरात या बाकी जो सिटीज़ में आपने जाना है तो उस पर जाएँ। तो नहीं तो चूंकि आपका ब्रांड बनाने के लिए लाहौर स्टार्ट करना है, तो हमने भी किया लाहौर में। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम आलम रोड पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला कोंदिस का। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज जो हमने झेलम में इफ्तिताह किया, जो प्यार मोहब्बत आप सब भाइयों ने, आप सब दोस्तों ने, यहाँ के झेलम के दोस्तों ने और मेरे गांव के गुड़ा जटा और बाकी जितने भी साथ हमारे गांव हैं, ना सिर्फ गुड़ा जटा, क्योंकि मैं सिंबली, खोहार, खरका